उस समय शराब की लत गांव-गांव में फैल रही थी। मजदूर और किसान अपनी मेहनत की कमाई शराब में उड़ा देते थे और उनके परिवार भूखे मरते थे। ज्योतिराव ने इस लत को समाज का नासूर माना। जब वे पुणे नगर पालिका के सदस्य बने तो उन्होंने एक साहसी सुझाव दिया। वे बोले, नगर पालिका को शराब की दुकानों पर भारी टैक्स लगाना चाहिए। इससे शराबखोरी कम होगी और लोग अपनी कमाई परिवार के लिए बचा पाएंगे। यह सुझाव उस समय के लिए क्रांतिकारी था। ज्योतिराव जानते थे कि शराब न सिर्फ लोगों की जेब खाली करती है बल्कि उनकी सोच को भी गुलाम बनाती है। उनकी यह मुहिम समाज को नशे के अंधेरे से निकालने की एक कोशिश थी। ज्योतिराव सिर्फ समाज सुधारक नहीं थे, वे एक कुशल व्यापारी, प्रभावशाली लेखक और नगर पालिका के सदस्य भी थे। साल 1863 में उन्होंने ठेकेदारी का काम शुरू किया। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें इतना सम्मान दिलाया कि वे पुणे नगर पालिका के आयुक्त बन गए। वे 1883 तक इस पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहर की साफ सफाई, पानी की व्यवस्था और गरीबों की भलाई के लिए कई काम किए। एक लेखक के रूप में भी ज्योतिराव ने अपनी गहरी छाप छोड़ी। उनकी किताबें गुलामगिरी और श्वेतकृचिया आसुर न सिर्फ उस समय समाज को झकझोरने वाली थीं, बल्कि आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। इन किताबों में उन्होंने ब्राह्मणवादी शोषण और सामाजिक गुलामी की सच्चाई को बेपर्दा किया। उनकी लेखनी इतनी तेज थी कि वह समाज के पाखंड को चीर देती थी। 19वीं सदी का भारत कुरीतियों और अंधविश्वासों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इस अंधेरे में कुछ लोग सूरज की तरह चमके, जिसमें राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ ठाकुर और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने सती प्रथा, बाल विवाह और अंधविश्वास के खिलाफ जंग लड़ी। लेकिन इन सुधारकों की एक बात थी, वे ज्यादातर मध्यम या ऊंची जातियों से थे। उनकी रोशनी वहीं तक सीमित रही जहां तक उनका समाज था। लेकिन ज्योतिराव फुले अलग थे। वे उस समाज से आए थे जिसे सदियों से पैरों तले कुचला गया था। एक माली परिवार का बेटा जिसने खुद अपमान और भेदभाव का दर्द सहा था। इसलिए वे दलितों, शूद्रों और औरतों के दुख को दूसरों से कहीं ज्यादा गहराई से समझते थे। उनकी क्रांति सिर्फ सुधार नहीं थी, यह समानता की क्रांति थी। वे समाज की सबसे गहरी खाई में उतरे और वहां से रोशनी लाए। उनकी लड़ाई सिर्फ ऊपरी बदलाव के लिए नहीं थी, बल्कि समाज की जड़ों को बदलने के लिए थी। ज्योतिराव के इन संघर्षों को देखकर समाज में उनकी आवाज गूंजने लगी। बंबई के समाज सुधारक विट्ठल राव कृष्णाजी वंदेकर ने उनकी महानता को पहचाना और साल 1888 में उन्होंने ज्योतिराव को महात्मा की उपाधि दी। यह उपाधि सिर्फ एक सम्मान नहीं थी, यह उस शख्स को सलाम था जिसने अपनी जिंदगी समाज की भलाई के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। उसी साल 1888 में ज्योतिराव को लकवा मार गया। उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। फिर 28 नवंबर 1890 को वे इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ज्योतिबा फुले की यह संघर्ष भरी कहानी आपको पसंद आई होगी। एक ऐसे इंसान जिसने खुद दुख सहकर दूसरों के लिए रास्ता बनाया, जिसने समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े इंसान को भी बराबरी का हक दिलाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी।